फिर तो उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए मोदी ने, और गांव छोड़ के निकल जाना चाहिए देश छोड़ के। वो पागल है उन लोग, वो देश विरोधी काम कर रहे हैं उन लोग। उनकी जिम्मेदारी बनती है देश के हर बच्चे को न्याय दे, हर आदमी को न्याय दे, वो छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, सब समान उनके सामने होना चाहिए। वो एक बड़े पद पे बैठे देश के, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आके पूरे देश जागरूक हो चुका है और इनको उखाड़ फेंकने के लिए मनुवादी व्यवस्था को, इस भाजपा से आरएसएस को उखाड़ फेंकने की तैयारी हो चुकी है। अरे उनका उम्र हो गया बेचारे, जानते हैं उनको, हमने माफ कर दिया, जाओ मंदिर में पूजा करो। अरे वो एक्टर डांसर, वो क्या उसको न्याय करे, उसको क्या समझता है? उसको पैदा बना के बैठा दिया, स्मृति ईरानी क्या चीज है? वो एक फिल्म एक्टर है, पुतला है, वो यूज करो थ्रो करो। अरे संविधान देश का सब में बड़ा है और संविधान के तहत बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। और ये सरकारें ये ब्रिजभूषण की गुलामगिरी कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मोदी सरकार ने इस्तीफा दे और अमित शाह ने इस्तीफा दे। ये सरकार संभालने की उनकी लायकी नहीं है। इनको समझना चाहिए कि देश के जो अत्याचार बच्चों पे हो रहा है, उनकी बेटी तो क्या करते हैं, इनको समझ चाहिए, जिम्मेदारी बनती है इनकी। ये हमारी सरकार में है, तो हम चाहते हैं कि तुरंत उसको अरेस्ट किया जाए और कार्रवाई किया जाए और बच्चों को यहाँ से न्याय मिले। क्या आपको लगता है संविधान से नहीं चलना देश? अरे संविधान चलता तो अभी तो 20 दिन होते क्या, एक दिन के अंदर उठा के लिखे जाते उसको। संविधान से चल रहा है, लेकिन देश चलाने वाले, संविधान चलाने वाले ये राष्ट्र विरोधी है। अरे फर्ज ब्रिजभूषण पे आप मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे मोदी का हमारे घर के बाहर का है क्या? मोदी तो पहले पीएम है ना घर देश का। अमित शाह इधर का गृह मंत्री है ना, उसकी जिम्मेदारी बनती है इधर ध्यान दे। उनकी जिम्मेदारी पहले बनती है इस पर ध्यान दे के इन बच्चों को न्याय दे। ये देश के मान सम्मान के लोग हैं। वो कह रहे कि आप लोग आंदोलन जीवी, उनकी छवि खराब करने के लिए आए जंतर मंतर। वो पागल है उन लोग, वो देश विरोधी काम कर रहे हैं उन लोग। उनकी जिम्मेदारी बनती है देश के हर बच्चे को न्याय दे, हर आदमी को न्याय दे, वो छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, सब समान उनके सामने होना चाहिए। वो एक बड़े पद पे बैठे देश के, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आके उन्हें इनको जस्टिस देना चाहिए, फिर तो उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए मोदी ने, और गाँव छोड़ के निकल जाना चाहिए देश छोड़ के। ब्रिजभूषण तो कह तो रहे हैं कि अगर अमित शाह मोदी कहे तो अभी कभी इस्तीफा दे दे। वो क्यों कहेगा? वो क्यों कहेंगे? इसकी जिम्मेदारी, बच्चों ने अंगुली उठाया, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत इस्तीफा दे, बाद में जांच होगी। ब्रिजभूषण कह रहे तो हर कोई रिटर्न नहीं देगा क्या? क्यों घर जाने का? पागल है? 38 पहले मुकदमे है, उसकी भी अभी कार्रवाई नहीं हुई है। और ये बच्चों ने ये बहुत बड़ा, ये जो लगा है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा इसके पीछे साजिश है। गरीब बच्चों को फुसला के तुमको इंटरनेशनल खिलाएंगे, तुमको कबड्डी में आगे ले जाएंगे, नेशनल ले जाएंगे, ऐसा करके उनका अत्याचार किया है। उन्होंने वो डर के मारे उनका तो हुआ है। जब उनकी वक्त आया समझ आए, उन्होंने उनके बात मांगी। हाँ, विपक्ष ने बिठाया यहाँ पर। अरे विपक्ष तो कुछ नहीं है, ये इनकी चाल, इनके चाल में है। अभी मालूम पड़ेगा विपक्ष ने उनकी वाट लगाया केंद्र कर्नाटक के अंदर विपक्ष। की तैयारी है, हाँ लोकसभा की तैयारी कह रहे हैं। अरे लोकसभा तो इनको यहाँ से उखाड़ फेंक दे देश के लोग। जागरूक हो गए, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, बहुजन समाज, पूरे देश जागरूक हो चुका है और इनको उखाड़ फेंकने के लिए मनुवादी व्यवस्था को, इस भाजपा से आरएसएस को उखाड़ फेंकने की तैयारी हो चुकी है। पहलवानों की बातें क्यों नहीं सुनी जा रही है आपके साथ? अरे पहलवान कमजोर है, मजदूर है, उनकी बातें, उनका कोई बड़ा बोलने वाला नहीं है। ये राजनीति कर रहे हैं बच्चों के साथ में। ये बच्चे देश के नागरिक है, इन्होंने मान सम्मान मिलाया है। पहलवान की सुनना चाहिए, वो भी देश के नागरिक है, उन्होंने इनको वोट किया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है बच्चे का सुनते पर कार्रवाई करे। लेकिन ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? इसका मतलब है कि जो मनुवादी व्यवस्था के हाथ में देश का संविधान है, देश के संविधान के अंदर उनका विश्वास नहीं है। और पहले अंग्रेजों ने बोल के हमें गया था कि इस मनुवादी व्यवस्था पे विश्वास मत करो, और आज हम लोग को उनको राज्य, वो शोषक ही शासक बन गए, और शोषक शासक बनने से ये मजदूर लोग का वो, लेकिन समाज उसको भूलेगा नहीं, देश उसको भूलेगा नहीं। हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय किया, अत्याचार किया, इसकी उसकी जिम्मेदारी उसको उसका भुगतना ही पड़ेगा। लंबा आंदोलन की तैयारी है। बिल्कुल तैयारी करिए। अब हम बताते आपको, हमारे बारे में मालूमात नहीं होगी। जब अन्ना हजारे जन लोकपाल आए थे, जन लोकपाल के ऊपर मैं इधर आंदोलन के 13 दिन अन्ना को ऐसे भागना पड़ा। हाँ, और अन्ना का आंदोलन मैंने अकेले ने, यहाँ के लोगों ने मेरे साथ दिया था। और उसके बाद जन लोकपाल कभी आया नहीं, ना आएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रोविजन किया था उन्होंने? राष्ट्रपति उसके अंदर आएगा, प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर आएगा। ये कौन सा कानून बनाएगा? अन्ना हजारे का नाम लिया, कहाँ है आजकल? मुझे क्या मालूम कहाँ घूमोगे हो, पेट भर गया। आंदोलन जीवी यहाँ पर बैठे, हर जगह पहुँच जाते हैं आंदोलन जीवी कोई आंदोलन जीवी नहीं। किसी बाल बच्चे सबको अपने अपने घर संसार है, कोई आंदोलन जीवी नहीं है। दिखाई नहीं दे रहे। अरे उनका उम्र हो गया बेचारे, जानते हैं उनको, हमने माफ कर दिया, जाओ मंदिर में पूजा करो। कर देंगे हम उनको, बाबा साहब ने गांधी जान बचाए तो उनको माफ कर देंगे हम। हर जगह में बुलडोजर चलता, क्या? अरे वो तो मनुवादी व्यवस्था के लोग है, जात पात के लोग है, इनका उनको नतीजा मिलेगा। कुदरत कभी किसको माफ नहीं करती है, ये अपना देश कुदरत को मानने वाले लोग है। वो प्यार नहीं दे रही, जनता प्यार नहीं दे रही उनको। वो मसल पावर, मैन पावर, उसकी वजह से जीत रहे हैं। लेकिन हमारे मजदूर लोग लड़ नहीं पा रहे, सक्षम नहीं है। लेकिन अभी देश एक हो जाएगा तो सक्षम बनेंगे, तो उनको हम लोग उनकी
जगह दिखाएंगे। ये बताओ, स्मृति ईरानी नहीं बोल रही, महिला खिलाड़ी यहाँ पर बैठी है, महिलाओं के सम्मान की बात करते काय का इंदिरा बनेगा, भारत बौद्ध महाराज पहले बन चुका, जाओ चुनाव देखो, चुनाव चिन्ह उसके चक्र में बाबा साहब ने अशोक चक्र लगा के गए, काय को इंदिरा बनेगा। महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण हुआ है, लेकिन स्मृति ईरानी का कोई बयान नहीं आया। अरे वो एक्टर डांसर, वो क्या उसको न्याय करी, उसको क्या समझता है, उसको पैदा बना के बैठा दिया। स्मृति ईरानी क्या चीज है, वो एक फिल्म एक्टर है, पुतला है, वो यूज करो थ्रो करो तो क्या फायदा। सांसद का कोई सुनने वाला चाहिए ना। जबरदस्त बोलती है। अरे वो पागल हो, पढ़ा लिखा है क्या हो, उसको बाप को मालूम है क्या क्या है, वो पागल हो बाबा, छोड़ दो, बाबा लोग सब अंदर बैठे, वो भी वो पागल बाबा लोग, इसलिए 4-5 बाबा अंदर बैठे, राम रहीम बैठा है, आसाराम बैठा है, काय को फालतू बातें करते हो यार। बात मुद्दा यहाँ का करो, मुद्दा बच्चों का न्याय का करो। तुम्हारे बहन से तुम क्या करते थे, तुम पत्रकार लोग हैं, तुम्हें भी सबको उसके आंदोलन में बैठना चाहिए, सिर्फ तुम वीडियो बनाते और बुरे अपनी अपनी रोटी सीखते। क्या तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है मोदी मीडिया को खलास करो। मोदी अगर हम बैठ गए तो आपकी बात कौन तुम्हारा भाई करेगा, तुम्हारा बहन करेगा, कोई आएगा दूसरा, लेकिन तुम भी बैठना चाहिए, बच्चों को साथ देना चाहिए। यहाँ बैठे ही तो है। वेरी गुड, मैं आपका स्वागत करता हूँ, सोशल मीडिया का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, लेकिन मोदी मीडिया से बच के रहो। मोदी मीडिया ने देश को गुमराह करा। मोदी जी इनके साथ फोटो खिंचा रहे थे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर आपके साथ से? वो अभी वो विनेश फोगाट के साथ कह रहे थे हमारी बेटी है। तो वही भारत का जो मान सम्मान वाली बेटी के साथ नहीं आ सकते, वो जुमले उनके 15 लाख का जुमला हुआ, 200 करोड़ नौकरी का जो जुमला हो गया, ये सब जुमलेबाजी सरकार बनी है। जाटों का आंदोलन है बस ये। अरे कौन जाटों का, देश के जाट तो देश के पहले रक्षक थे, उनके आधे बच्चों सैनिक तक काम करते, उनका कौन बच्चा अभी तक सैनिक मरा है बताओ, मनुवादियों का। करनी सेना ब्रिजभूषण के सपोर्ट में आ गए हैं। कौन सी करनी सेना, क्या उनकी औकात है, क्या उनकी औकात है। 4000 बुलडोजर लेकर जंतर मंतर पहुंचेंगे। क्या करेंगे करनी सेना, उनका खुद का पहले देखो कुछ होता है क्या, किससे पैसा लेके कुछ भी काम करने का नहीं होता है। मैं उसका निषेध करता हूँ, करनी सेना नहीं, औकात नहीं है। बाबा साहब ने उनको बोलने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने उनको लिखने पढ़ने का अधिकार करनी सेना को दिया, कौन करनी सेना होती है। संविधान को मान कौन रहा है? हाँ, नहीं मानेगा तो उनकी औकात मालूम पड़ेगी ना, आज नहीं तो कल। उनका शिक्षा तो मालूम है कहाँ पढ़ रहे हो, उनको करनी सेना मानने का मतलब क्या हुआ, वो पढ़ते लिखते नहीं हो, बस फुकट का खाते। FIR होने का बाद भी ब्रिजभूषण अभी अंदर नहीं गए। वो हो जाएगा, कहाँ कहा संविधान जाएगा, मान रहा है? कहा जाएगा, उसके पास में सत्ता है, जिसका महज उसकी लाठी होती है, वो कर रहे हैं, इसका मतलब उनको रिजल्ट मिलेगा आज मेरे को। पोस्को एक में गिरफ्तारी फौरन होती है, लेकिन किसके हाथ का संविधान है, मनुवादी व्यवस्था के हाथ का संविधान है, वो कैसा पैसा उसको याद करेंगे। लेकिन जनता एक हो जाएगी ना, जब जन क्रांति आंदोलन बनेगा देश के अंदर, तो इनको भागना मुश्किल हो जाएगा। अरे हो जाएगा, देर लगता है। अभी लोग आ रहे, यहाँ लोग आ रहे, क्या पागल लोग सब आने वाले, यूपी बिहार मद्रास महाराष्ट्र यूपी, पूरे देश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। राजनीति करने आ रहे हैं। कोई राजनीति कर रहे, उनकी आ रहे हैं। नहीं, उनका गलत क्या आज दिन ये बच्चे उनके भी है, पूरे भारत के बच्चे ही है। चले जा रहे हैं, 1 घंटा बैठ रहे चले तो जा रहे ठीक है ना, जितने लोग को अलाउड किया उतने लोग तो बैठते हैं ना, ऐसा थोड़ी है। हमको भी, हम बाबा साहब ने कानून बनाया है। अरे देश के अंदर इम्पैक्ट करेगा। कनाडा के उन्होंने जीतने के लिए 2556 लोग खड़े किए थे 224 सीट के अंदर, फिर भी वहां की जनता ने उनको हराया। इसका मतलब उनकी निगेटिव गिनती चालू हो गई। 2024 में क्या होगा? अरे 2024 में गए हो, उल्टी गिनती का कम डाउन चालू है। हाँ क्या बात, धन्यवाद। हाँ बोलिए। वो मैं वो बाकी नहीं करता।